आएगा, फॉर्म लोड आएगा, ठीक है, यानी फॉर्म लोड के लिए इवेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा आपको फंक्शनलिटी सारा दिया हुआ है, क्या क्या आपको चाहिए अगर एक्स्ट्रा। और ये आपका जो फॉर्म का कोड है वो आप ऑब्जेक्ट जो आप यूज़ करते हो वो सारा ऑब्जेक्ट इस साइड में होगा, इस साइड में जो प्रोसीजर आपको चाहिए ये प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एक्टिवेट करके भी होगा, फॉर्म एक्टिवेट। सो फॉर्म, क्योंकि हमें फॉर्म एक्टिवेट पे चाहिए आउटपुट, ठीक है। आप कैसे भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो हमने फॉर्म एक्टिवेट लिया, अब हमने क्या कहा कि हमें नंबर चाहिए 1 से 10 तक। तो जब नंबर चाहिए तो हम लोग सिंटेक्स पे यहाँ पे फॉर लिखे। तो हम नहीं जानते कि हमारा वेरिएबल क्या यूज़ करना है, हमने सिंपल सा फॉर लिखा। आप इंक्रीमेंट लिखिए, जो लिखना है वो लिखिए, काउंटर लिखना है आप काउंटर लिखिए, हम लिखेंगे काउंटर, ठीक है। काउंटर। अब फॉर लूप का क्या हो गया, फॉर वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो वेरिएबल हमें प्रिंट करना है 1 to 10 तक में चाहिए। अब देखिए ये एरर दिया क्यों, क्योंकि काउंटर डिफाइन नहीं है, अभी हम छोड़ देते हैं इसको। अब इसके बाद क्या करना है, जब आप काउंटर लिख दिए, ठीक है, अब इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं दिया है, अगर आप कोई भी लिखिएगा स्टेटमेंट तो ये आपको एरर दे दिया, क्योंकि रेड कलर में जैसे अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाइए कि एरर है। तो इस एरर को आप रिजॉल्व कैसे करेंगे, और जो हम आपको बताए थे कि फॉर लूप हुआ, फॉर लूप का सिंटेक्स लिखे, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, नेक्स्ट जो आपका वेरिएबल है वो भी देते हैं, ठीक है। ये आप स्मॉल कैपिटल जो लिखना है आप वो लिख सकते हो। देखिए जैसे नेक्स्ट जाइएगा ये एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया है। और ये जब फॉर होगा तो इसका, क्योंकि फॉर क्या होता है, रोटेशन होता है, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक के बाद एक, मतलब नेक्स्ट जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा नेक्स्ट, कौन सा वेरिएबल नेक्स्ट जा रहा है, हमारा काउंटर जा रहा है नेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग काउंटर को नेक्स्ट लिखेंगे, आप फिर से इंटर कीजिएगा तो यहाँ देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट काउंटर कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है अभी हमको पता नहीं है, अगर आप रन कीजिएगा तब भी आपको एरर दे देगा। हम इसको सेव इसी तरह कर लेते हैं, प्रोजेक्ट भी सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट है फॉर प्रोजेक्ट, ठीक है, हमारा फॉर प्रोजेक्ट कर दिए। अब इसको रन कीजिएगा, देखिए क्या होगा, जैसे रन कीजिएगा तो आपको एरर आया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एरर है। क्या लिखा यहाँ पे, सीधे इस लाइन से एरर है आपका। तो आप इसको रिजॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद क्या है प्रोसेस, कैसे इस चीज़ को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, अब क्या करना है, हमको इसको प्रिंट भी करना है। तो जो रिजल्ट होगा आप उसको प्रिंट करेंगे, तो हम लोग प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट क्या किसको करेंगे, हमारा काउंटर को प्रिंट करेंगे, ठीक है। हमने काउंटर को प्रिंट कर दिया, ठीक है। सेव करते हैं, फिर रन कीजिए, देखिए क्या होता है, अभी भी एरर है, क्योंकि अभी भी हमारा प्रोग्राम करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने अभी भी काउंटर को हमने वेरिएबल उसको नहीं डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो काउंटर हमारा क्या है, काउंटर हमारा एज ए इंटीजर है, ठीक है। तो उसको म्यूट कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो कहाँ पे करना है, वो हमें बाहर में करना होगा, ठीक है। तो डायमेंशन, ठीक है, क्या होगा डायमेंशन हमारा, कौन सा हमें वेरिएबल, काउंटर। तो हमने काउंटर, क्या काउंटर है, एज, क्या है, इंटीजर। जैसे एज स्पेस दीजिएगा आपको अपने आप आ जाएगा इंटीजर, ठीक है। अब इसको हम से, अब जब देखिए जैसे इंटर कीजिएगा देखिए लाइन आ जाएगा, मतलब समझ जाइए कि ये और ये अलग है। अब सेव करते हैं, ठीक है, फिर रन करते हैं, अभी भी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, तो हमको किस रीजन से आ रहा है एरर, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम एरर रिजॉल्व करने के लिए ऑप्शन
एक्सप्लिसिट ऑपरेशन आप पढ़े हैं? ये बताता है ऑप्शन, पहले स्टॉप करना पड़ेगा ना, ऑप्शन एक्सप्लिसिट। अब रन करते हैं, अभी भी एरर आ रहा है, एक मिनट। इक्वल टू नहीं दिया ना, सर हम बोले तो थे, और फिर अभी इसमें ठीक है, ये भी लगेगा ठीक है। if count equal to क्या if count equal to 1, ये हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, जो ऑप्शन होगा एक्सप्लिसिट होगा, ठीक है। तो हमने एक्सप्लिसिट कॉल किया, उसके बाद क्या है कि हमें यहाँ पे एक वेरिएबल मिल गया। जब आपको वेरिएबल मिलेगा तो उसी के अनुसार से आपको वेरिएबल डिफाइन करना है। तो पहले हमको नहीं पता था कि वेरिएबल क्या है, तो काउंटर हमें यूज हुआ, तो हमने डायमेंशन काउंटर एज इंटीजर, ठीक है। तो हमने एज ए इंटीजर यूज किया, ठीक है। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। आपको पिछले प्रेजेंटेशन में, पहले प्रेजेंटेशन में बता दिए थे कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है। तो हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद क्या करना है, हमें फॉर्म एक्टिवेट, क्योंकि जब फॉर्म एक लोड हो, मतलब फॉर्म जैसे ही रन हो, एक्टिवेट हो, हमारा ये रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए फॉर लूप का। तो फॉर का सिंटेक्स क्या है, आपको हम बताए थे। फॉर का सिंटेक्स है फॉर, जो आपको वेरिएबल है इज इक्वल टू फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ तक आपको। तो जनरली हम जो प्रोग्रामिंग में यूज करते थे C++ जावा में, हम ब्रैकेट के में लिखते थे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या है, फॉर वेरिएबल इनिशियल वैल्यू टू एंड वैल्यू, तो कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम टू। क्या करना है, हम उसको रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। क्या होगा उसका नेक्स्ट क्या आना चाहिए, नेक्स्ट काउंटर क्या होगा, नेक्स्ट होगा, मतलब 1 to 10 के काउंटर आएगा। अगर हम चेंज कर देंगे 100, सेव कीजिए। हाँ, ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो आप उपयोग करना वो लिखना जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये ऑप्शन, एक मिनट ये भी करके देख लेते हैं, तभी रन हुआ। अब एक्चुअली ये मेथड जो है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का है। आप ऑप्शन जो दे रहे हैं, अब लिखिए, नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअली जो करेक्ट एग्जैक्ट प्रोग्रामर होते हैं वो एग्जैक्टली सब चीज, ठीक है। तो जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था विजुअल बेसिक्स फंडामेंटल के बारे में, कि वेरिएबल क्या होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या हो गया, जो आपका इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, ये सब यानी डेसिमल वैल्यू, स्ट्रिंग कांस्टेंट आपको पता है। वेरिएबल बता दिए कि वेरिएबल क्या होगा, कि जो भी स्टार्ट होता है वो लेटर से, ठीक है, या एंड नंबर कैन बी इंक्लूडेड, ठीक है, और अंडरस्कोर भी आप यूज़ कर सकते हैं। डेटा टाइप कैरेक्टर्स में आप ये सब परमिटेड नहीं है। किसी भी वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे उसका मैक्सिमम लेंथ 255 कैरेक्टर तक जाएगा। अगर कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं ABCD XYZ तो 255 कैरेक्टर तक दे सकते हैं। डेटा टाइप आपको बताए थे कि डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो डेटा टाइप में आपका इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, स्ट्रिंग, बुलियन, टाइप, करेंसी, डेट, ये होता है। अब डेटा जो होता है आप उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें यूज करने पड़ता है डिम स्टेटमेंट। तो डिम क्या है, स्टेटमेंट क्या होगा आपका, डिम वेरिएबल नाम जो अभी हमने यूज किया, और फिर डेटा टाइप, उसी तरह को जितना जरूरत होगा आप उस तरह से प्रोग्राम में डिफाइन कर लीजिए। ब्रांचिंग आपको बता दिए थे कि ब्रांचिंग लूपिंग क्या है। फिर इफ एल्स देन एंड इफ स्टेटमेंट, सो इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, देन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, एल्स एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, और लास्ट में आपका एंड इफ आएगा ही। तो ये आपका इफ एल्स हो गया। अभी हमने जो देखा सेलेक्ट केस में, तो सेलेक्ट केस में हमने क्या बताया आपको, सेलेक्ट केस एक्सप्रेशन, जो आपका एक्सप्रेशन है, केस वैल्यू 1, जो वैल्यू 1 अगर न्यूमेरिक हो रहा है तो 1 2 3 जाएगा, अगर आपका स्ट्रिंग हो रहा है तो स्ट्रिंग आप दे सकते हैं, और लास्ट में आपका
एंड सेलेक्ट होगा, ये सेलेक्ट केस का हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह आपका जो लूपिंग है, जो आपका फॉर नेक्स्ट इसको बोलते हैं, तो जिस तरीके से आप सी प्लस प्लस जावा में पढ़े थे, वहाँ पे फॉर लूप होता है। फॉर और जो सिंटेक्स होता है फॉर के अंदर हम लोग लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद हम स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक उसी तरह की से हो गया। फॉर आपका अब क्या होगा, इनिशियलाइजेशन करना है, तो यहाँ पे जो होगा इनिशियलाइजेशन, जो वेरिएबल होगा हमने वो वेरिएबल यूज किया, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो उसके लिए एक डिफाइन कीजिएगा कि हाँ स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो हमारा ये हो गया इंडेक्स। तो इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू 1 टू वैल्यू 2, मतलब आप एक वैल्यू से, अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है कि राइट अ प्रोग्राम, आपको एक डिस्प्ले करना है विजुअल बेसिक्स में प्रोग्राम कि 1 से 100 के बीच में सिर्फ जो इवन नंबर है सिर्फ वही डिस्प्ले होना चाहिए। अभी हमने जो बताया ठीक उसी बेसिस पे आप बनाइएगा। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू 1 to 100 ले लेंगे क्योंकि हमें 1 से 100 के बीच में चाहिए। अब एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट क्या है, तो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट क्या करेंगे, हमें यूज करना होगा इफ कंडीशन का। इफ क्या करना है, इफ इंडेक्स वैल्यू चेक करना है इज इक्वल टू, आपका डिविजिबल बाय डिवाइड हो रहा है तो मतलब प्रिंट स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट क्या आएगा, स्टेटमेंट आपका आएगा वो इंडेक्स वैल्यू प्रिंट होगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, क्योंकि ये लूप कंटिन्यूसली चलते रहता है इसीलिए हमारा फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to n नंबर तक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, और फिर हम नेक्स्ट लिखते हैं इंडेक्स, क्योंकि लूपिंग में नेक्स्ट, फॉर लूप में क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नेक्स्ट 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 होता है, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स। तो ये इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है। ठीक इसी प्रोग्राम को अभी जो हमने आपको फॉर पे बनाया था, आप इसी प्रोग्राम को डू वाइल में कन्वर्ट कीजिएगा। तो कैसे करना है डू वाइल में, ठीक उसी तरह लॉजिक क्या है, डू वाइल लिखना है एक साथ, जो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है आपका वो लॉजिकल एक्सप्रेशन देना है। ठीक, उसके बाद जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट देना है, और लास्ट में यहाँ पे लूप लिखना है, डू वाइल लूप। नाम से ही यहाँ क्लियर है, पहले डू आएगा, डू वाइल आएगा, लास्ट में लूप आएगा, क्योंकि तभी ये कंटिन्यूसली रन होते रहेगा। ठीक है, और ये सारा जनरली कंट्रोल टूल्स हम लोग यूज करते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इतने सारे कंट्रोल है, टाइमर, ऑप्शन, बटन, ओएलई कंटेनर, स्क्रॉल बार, पिक्चर बॉक्स। ठीक है, तो हम ये सब देख रहे हैं।